अनमोल विचार और कलयुग की कड़वी सच्चाई। नंबर 1, असफलता का यह मतलब नहीं होता कि अब हार मानकर बैठ जाओ और सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। असफलता हमें यह बताती है कि अभी हमारी मेहनत में कमी है, अपनी चाल में और तेज़ी और जोश लाने की ज़रूरत है। नंबर 2, अक्सर जीवन में वही व्यक्ति अकेला रह जाता है जिसको सच बोलने की बीमारी हो और जो ईमानदार हो और जिसको चापलूसी करने की आदत ना हो। नंबर 3, हमेशा सीखने की आदत ही हमको मंजिल तक पहुंचाती है, इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। इसके दो फायदे होते हैं। पहला है हम व्यस्त रहेंगे, दूसरा सीखने की आदत हमारे आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखती है। नंबर 4, समय और शिक्षा दोनों ही एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्व रखते हैं। इनका सही उपयोग सफलता की ओर लेकर जाता है। नंबर 5, किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलता है सबको खुद को साबित करने का। बस हमें समझदारी से अपने उस मिले हुए अवसर को सुनहरे पल में बदलने की ज़रूरत है। नंबर 6, अगर आज आप खुद पर फोकस करेंगे तो कल के दिन इतने शानदार बन जाएंगे कि लोग आप पर फोकस करना शुरू कर देंगे। नंबर 7, जब अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाओ तो केवल लड़की पर ही नहीं बल्कि उसके परिवार के व्यवहार पर भी नज़र डालें, क्योंकि एक संस्कारी परिवार की लड़की ही संस्कारी हो सकती है। नंबर 8, एक सफल व्यक्ति वही है जिसको लोग अपने फ़ोन में ब्लॉक नहीं बल्कि सर्च करें। नेक्स्ट है, जब तक एक दूसरे को सम्मान देते रहेंगे, जब तक एक दूसरे को समझते रहेंगे, जब तक एक दूसरे को प्रेम देते रहेंगे, तब तक आपके परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इससे ही एक परिवार खड़ा होता है। जिस परिवार में ऐसी बातें नहीं होती उसको बिखरने में ज़्यादा देर नहीं लगती। नंबर 10, एक स्वाभिमानी व्यक्ति यह सोच नहीं रखता कि उसको साफ सुथरा रास्ता मिले, बल्कि उसकी यह सोच होती है कि जहाँ भी कदम रखेगा उसी रास्ते को साफ सुथरा बनाते हुए आगे बढ़कर अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। इसको ही कहते हैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति। नंबर 11, खुश रहना है तो दूसरों से तुलना करना बंद करें, वरना आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपके पास जो है, जितना है उसमें खुश रहें, और कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी लगन के साथ मेहनत करें, जीवन सुखी रहेगा। नंबर 12, किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि वही शब्द अगर आपको कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। नंबर 13, किसी से झूठ बोलना, किसी को धोखा देना और किसी का काम बिगाड़ना, यह आपको कुछ पल के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन आपकी इस गलती का हिसाब जब ऊपर वाला लेना शुरू करता है तो एक एक पल बहुत बुरा बीतने लगता है। नंबर 14, बड़ा काम करें लेकिन लोगों से बर्ताव ऐसा करें कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति अपनी महानता के बारे में खुद नहीं बोलता, उसका काम ही बोलता है। कुछ भी करने के बाद ढिंढोरा पीटना अच्छी बात नहीं। नंबर 15, इस कलयुग में जो अपनी बुराई सुनकर भी शांत रहता है, समझो उसको जीना आ गया, क्योंकि किसी की बातों का जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन किसी की बातों को सुनकर शांत रह जाना बहुत मुश्किल। शांत रहने का मतलब यह नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि आप समझदार और बहुत ताकतवर हैं। शांत रहना भी अपने आप में व्यक्तित्व को शानदार बनाता है।
नंबर 16, केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े काम करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ अच्छा करके दिखाने का अपना ही मज़ा होता है। नंबर 17, बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने, अगर केवल सपना देखते रहे तो रात छोटी पड़ जाएगी, लेकिन अगर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने की ठान ली तो दिन छोटा पड़ जाएगा। नंबर 18, आजकल मनोरंजन का साधन दूसरों के घर में क्या चल रहा है, बस यही बात बन चुकी है। लोगों को दूसरों के घर की बातों और दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, इस बात को जानने में ज़्यादा दिलचस्पी भी रहती है। नंबर 19, कड़वा है मगर सत्य है। अगर आप किसी पर अटूट विश्वास करते हैं तो वही इंसान आपको बहुत खतरनाक धोखा भी देता है। आपको कलयुग का यही नियम है। नंबर 20, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। नंबर 21, शरीर थोड़ा कम सुंदर हो तो चलेगा, लेकिन अपने शब्दों को खूब सुंदर रखें, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्द और हमारे व्यवहार को लोग कभी नहीं भूलते। नंबर 22, जब अपने परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे, जब अपनों की बातें बुरी और दूसरों की बातें अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना परिवार का विनाश शुरू हो चुका है। नंबर 23, बेशक नमक रोटी खाकर अपने घर में रह जाना, लेकिन दूसरों के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि लोग मदद कम लेकिन ताने ज़्यादा सुनाएंगे आपको। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।